सिर दर्द और माइग्रेन दोस्तों चाहे कितना ही पुराना हो, एकदम जड़ से ठीक करने के लिए और दिमागी कमजोरी को दूर करने के लिए, दिमाग में थकान हो जाती है, कमजोरी हो जाती है, जिसके कारण आपका सिर हमेशा दुखता रहता है, आंखें दुखती रहती हैं, इस तरह की अगर किसी को समस्या हो रही है तो ये नुस्खा आपके लिए है। ये नुस्खा आपको सिर्फ एक बार बनाकर लेना है दोस्तों, और आप अपनी सालों पुरानी जो समस्या है ना सिर दर्द माइग्रेन की, उससे बिल्कुल जड़ से छुटकारा पा लेंगे। तो इस नुस्खे के लिए आपको सामग्री क्या क्या लगेगी, वो यहाँ पे मैं एक एक करके आपको सारी चीज़ें दिखा रही हूँ। सारी चीज़ें ऐसी रहेंगी दोस्तों जिनके किसी तरह के कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं रहेंगे, क्योंकि घर की चीज़ों के साथ में ये नुस्खा हम बनाएंगे। और इसको बनाने के लिए भी आपको किसी तरह का झंझट नहीं है, सिर्फ 5 मिनट में तैयार होने वाला ये नुस्खा है। सारी चीज़ें इस तरह की हैं कि वो आपको पूरी तरह से फ़ायदा ही फ़ायदा देंगी, आप अगर उसको रोज़ाना एक बार आजमाते हैं तो। पहली जो सामग्री हमने ली है दोस्तों, वो लिए हैं बादाम। बादाम का सभी को पता है ये हमारी सेहत के लिए कितने ज़्यादा फायदेमंद होते हैं। दूसरी चीज़ जो हम ले रहे हैं दोस्तों, वो हम ले रहे हैं सौंफ। ये मेरी घर की, हमारे यहाँ पे मम्मी जो है घर में थोड़ी सी जगह है साइड में, तो वहीं पे बोती हैं। तो इसका कलर आपको ऐसा लग रहा होगा, एकदम ऑर्गेनिक सौंफ है ये, बिना किसी भी तरह की केमिकल का इस्तेमाल किए हुए। तो इसका कलर देखने में उतना अच्छा नहीं रहेगा, लेकिन ये फ़ायदों से भरपूर रहेगी दोस्तों। ऑर्गेनिक चीज़ों के आपको फ़ायदा तो पता ही है दोस्तों। और वैसे जो आप सौंफ लेंगे ना, सौंफ में इतने ज़्यादा विटामिन्स होते हैं दोस्तों, जो आपकी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। सौंफ जो होती है आपके पेट को ठीक रखती है, आपके आजमे को मजबूत बनाती है दोस्तों। ये आजमे से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं, चाहे आपको कब्ज रहती है, चाहे आपको गैस बनती है, पेट फूलता है, अफारा की समस्या है, उन सभी में तो ये फ़ायदा करती है। ये आपकी आँखों की रोशनी बढ़ाती है दोस्तों। आपकी जो दिमागी कमज़ोरी हो जाती है धीरे धीरे करके, जो है ना दिमाग में थकान बनने लगती है, जब हम ज़्यादा समय तक एक काम को लगातार करते हैं, स्क्रीन पे करते हैं या किसी भी तरह का, तो उस थकान को ये दूर करती है। इसके साथ साथ स्किन के लिए भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। इसके बाद में जो अगली चीज़ हम ले रहे हैं, इसके साथ में तीसरी जो चीज़ है दोस्तों, वो है यहाँ पे मुनक्के। मेरे यहाँ तो इसको मुनक्के ही बोले जाते हैं, देखने में किशमिश के जैसे होते हैं, लेकिन इसके अंदर सीड्स होते हैं। आपके यहाँ इनको क्या बोलते हैं कमेंट करके बता देना। मेरे यहाँ तो इनको मनुके, मुनक्के, बहुत सारी चीज़ें, बड़ी दाख, बहुत सारे नाम से जाना जाता है। तो इस तरह के छोटे छोटे जो है ना इसके बीज रहते हैं, तो आपको उनको निकाल कर इस्तेमाल करना। आगे इसका तरीका मैं आपको बताऊंगी प्रॉपर तरीके से, किस तरीके से बनाएंगे। यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ, ये किशमिश नहीं है, ये मुनक्के हैं, तो आपको भी मुनक्के लेने हैं। आप किसी भी किराना स्टोर पे जाएंगे ना, बड़ी किराना स्टोर पे या मॉल वगैरह में, आपको आसानी से मिल जाएंगे मुनक्के, या बड़ी दाग के नाम से इसको जाना जाता है। ये भी फायदों से, विटामिन से भरपूर होती है दोस्तों। जिनको कमजोरी के कारण, कई बार आपने देखा होगा ऐसे लगता हमें चक्कर आ गए हैं, कमजोरी सी महसूस होने लगती है, अगर आप मुनक्के का इस्तेमाल लगातार 1 महीने तक कर लेते हैं ना बताए गए तरीके से, तो ये सारी दिमागी और शारीरिक कमजोरी को हटाती है दोस्तों। बहुत बेहतरीन होती है, फायदों से भरपूर होती है, विटामिन का खजाना होती है। तो ये तीनों चीज़ें आपको यहाँ पे ले लेनी है। अब ये नुस्खा बनाएंगे किस तरीके से, वो भी यहाँ पे आपको मैं बता रही हूँ। रोज़ाना आपको ये एक बार बना कर लेना है। इसका जो बनाने का समय रहेगा ना, वो शाम का रहेगा दोस्तों। खाने का जो समय रहेगा वो सुबह का रहेगा। अब ये जो नुस्खा है, इसमें आपको रोज़ाना एक जन के लिए ये नुस्खा तैयार करेंगे तो 5 बादाम लेने हैं। 5 बादाम लेने के बाद में, और बादाम को आप भिगो कर छोड़ेंगे ओवरनाइट। यहाँ पे मैं आपको सिर्फ ये बता रही हूँ, आप जब इसके बनाकर तैयार करेंगे तो आपको जो है ना बादाम अलग से भिगोने हैं, और मुनक्के जो हैं और इसके साथ में और चीज़ें जो रहेंगी उनको अलग से भिगोना है। सबसे पहले तो मुनक्के जो होते हैं ना, इनको जब सुखाया जाता है तो हल्की फुल्की धूल मिट्टी वगैरह इनके ऊपर लगी रहती है, तो आपको इनको धोकर इस्तेमाल करना है।
हाइजीन का आपको खास करके ध्यान रखना है। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पे अगली चीज़ जो हम ले रहे हैं वो ले रहे हैं सौंफ। जैसे मैं आपको पीछे बता चुकी हूँ, मैं इन सब चीज़ों को जो है एक साथ आपको भिगोकर दिखा रही हूँ, लेकिन आपको बादाम अलग भिगोने हैं और जो मुनक्के हैं और सौंफ है ये अलग भिगोने हैं। इसका कारण क्या है अलग अलग भिगोने का वो भी बता देती हूँ। बादाम जो होते हैं ना, भीगने के बाद में उसका पानी हम पीने के लिए इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करते, और जो सौंफ होती है और मुनक्के होते हैं इसका पानी आप पी सकते हो, ये भी विटामिन से भरपूर होता है। अब ये चीज़ें जो है ना यहाँ पे भिगोने के बाद में और आपको ढककर रात भर के लिए छोड़ देनी है, या फिर कम से कम ये जो है ना 8 घंटे के लिए भीगनी चाहिए दोस्तों, 7 से 8 घंटे के लिए भीगनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे जो है बादाम को अलग निकालूंगी। मैंने पहले जो है ना इसको एक साथ आपको दिखाने के लिए बता दिया था, लेकिन मैंने आपको बता दिया है, आप इस चीज़ का ध्यान रखना दोस्तों। बादाम को अलग भिगोना, इसका जो पानी रहेगा ना उसको हम फेंक देंगे, और जो सौंफ का और मुनक्के का पानी है वो पीने के लिए हमें इस्तेमाल करना है। उसमें विटामिन्स का खजाना होता है, आपको बिल्कुल भी नहीं फेंकना है। तो मैंने यहाँ पे बादाम आप जो है साइड में निकाल लिए हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो। अब इसमें भी पानी डालेंगे और इसको अलग से भीगने के लिए रख देंगे। सुबह उठ के बादाम का पानी फेंकेंगे और बादाम के छिलके भी हम हटा देंगे। छिलके हटाने ज़रूरी होते हैं क्योंकि इसमें जो है ना टेनिन नामक एक तत्व होता है जो बादाम को अच्छे से पचने नहीं देता है अगर आप इसको छिलके समेत खाएंगे तो। और छिलका हटा के खाएंगे तो ये आसानी से डाइजेस्ट होता है और अच्छे से पचता है, आपको पता है। इस चीज़ का नहीं पता है तो भी मैंने यहाँ पे आपको जो है बता दिया है दोस्तों, यही कारण होता है छिलका हटाने का। अब इसको भी ढक देंगे और इसको भी ढक देंगे। सुबह उठेंगे ना आप तो बादाम भी सॉफ्ट मिलेगा आपको, और जो इसमें सौंफ डाली है ये भी सॉफ्ट हो जाएगी फूल कर, और मुनक्के भी सॉफ्ट हो जाएंगे। फिर आप सुबह उठ के बादाम का पूरा छिलका हटा देंगे और पानी के साथ में इसको फेंक देंगे। बादाम आपको रख लेना है। साथ में जो हमने सौंफ और मुनक्के लिए इनको भी हम छान लेंगे, पानी अलग कर लेंगे, और जो इसका ये भीगा हुआ सौंफ है मुनक्के हैं ये अलग कर लेंगे। मुनक्के के जितने भी सीड होंगे अंदर वो आपको हटा देने हैं, और फिर आपको बादाम, सौंफ और मुनक्के तीनों को एक साथ पीस कर लेना है। सिलवट्टे पे पीस लेना, आप बिल्कुल चटनी बना लेना पीस कर, और इसमें आप जो है ना 1 चम्मच शहद मिक्स करना। उसके बाद में आपको ये सुबह सुबह चाट कर खा लेना है दोस्तों, और ऊपर से आपको पी लेना है सौंफ और मुनक्के वाला पानी। इसी तरीके से आप लगातार 1 महीने तक इसे आजमा कर देखना, बिल्कुल दिमाग में आपके ये आंखों में तरावट ला देगा दोस्तों। आप खुद में खुद जो है ना महसूस कर पाएंगे कि आपका सिर का दर्द, माइग्रेन की समस्या, कमजोरी की समस्या, जो चक्कर आते हैं वो आंखों की कमजोरी है, वो दिमागी थकान है, वो दिमागी कमजोरी हो गई है, वो बिल्कुल जड़ से ठीक होती है। अगर आपको फ़ायदा लगे ना तो आप इस नुस्खे को जो है साल भर में 1-1, 2-2 महीने करके बीच बीच में 2-3 बार आजमा सकते हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। ये था हमारा आज का नुस्खा दोस्तों। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, और चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर ले। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।